सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर मैं दो तीन गोशों के एतबार से गुफ्तगू करके बाद में इंशाअल्लाह गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। सैयदी गौसे पाक का नज़रिया ये है, मेरे नबी अपनी कब्र में ज़िंदा है। यही वजह है कि हज़रत गौसे पाक ने 2 हज किए थे। एक हज आपने किया तब जाकर अपने गुनाहों की बात की, हालांकि मेरे गौस तो महफूज अनिल ख़ता है, अल्लाह ने उनको गुनाहों से बचा लिया है, मगर तवादो इनकिसारी के तौर पर। और जब आप दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज से फारिग होने के बाद हुजूर की बारगाह में गए, मदीना शरीफ पहुंचे, सरकार की बारगाह में जाके अर्ज क्या करते हैं, अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं सरकार की बारगाह में कब्र शरीफ के करीब होकर, रोज़े पाक के करीब होकर कहते हैं, फी हालतिल बोदी रूही कुन्तु उर्सिलुहा तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती वहाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत फमदुद यमीनक कई तहज़ा बिहा शफती। कहते हैं मेरे आका, जब मुझे आपकी याद आती थी, अब्दुल कादिर कस्बा जिलान में होता था या शहर बगदाद में होता था, आपकी याद आती थी ना, तो अपने जिस्म की रूह को सरकार आपकी बारगाह में भेज दिया करता था। वहिया तुकब्बिलुल अर्द अन्नी वहिया नाइबती, ये आती थी आपकी चौखट को मेरी तरफ से चूम करके चली जाती थी। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होना चाहिए, इस पर तो आपकी आवाजें बुलंद होना चाहिए ना। मैं उस गौस की बात कर रहा हूँ जिस गौस का कमाल यह है, अगर आप नसीमगंज में बैठकर उस गौस से दिल की बातें करेंगे और उससे इस्तिगासा करेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी मदद करते नजर आएंगे। इसलिए कि हम वलियों को मुर्दा नहीं मानते हैं, हम वलियों को जिंदा मानते हैं। और इंसान जब जिंदा होता है, उससे ज्यादा इख्तियार, उससे ज्यादा पावर उसके इंतकाल के बाद उसकी हो जाया करती है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं कहूंगा जंगे उहद के अंदर, जंगे बद्र के अंदर, जब अबू जहल, उतबा और शैबा को मारा गया, उनको कुएं में डाल दिया गया, हुजूर ने फरमाया, ए अबू जहल, हमसे अल्लाह ने वादा किया था, हमने तो अल्लाह के वादे को पा लिया, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो सरकार के सहाबा ने कहा, हुजूर ये अबू जहल की लाश है, ये सुन रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम, कहा जितना ये सुन रहे हैं उससे ज्यादा तुम भी नहीं सुन रहे हो। पता चला अगर मरने वाला काफिर हो, उसकी समात को, उसके सुनने की ताकत को इतना बढ़ा दिया जाता है। मियाँ जब गद्दार के सुनने का यह आलम है, तो मुस्तफ़ा के वफादार के सुनने का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। सैयदी गौसे पाक ने कहा, हुजूर जब आपकी याद आती, रूह को भेज देता, चौखट को चूम के। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं वहाज़िही नौबतुल अशबाही कद हज़रत, हुजूर आज अब्दुल कादिर खाली रूह लेके थोड़ी आया है, बॉडी भी है, जिस्म भी है। क्या चाहते हो? अर्ज की फमदुद यमीनक, हुजूर कब्र से हाथ निकालिए। यार बोलो तो सही सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई अकीदे की बात कर रहा हूँ, अकीदे के लिए इजहार अकीदत शर्त है। सुभान अल्लाह। वरना याद रखिएगा, ये कमाले ईमान की दलील नहीं, ज़ोफ़े ईमान की दलील, ईमान के कमजोर होने की दलील हो सकती है। समझ गए ना? हमारा अकीदा है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया में से मुसलमान गया, हम सबको मनाने नहीं आए हैं, रब को मनाने आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सबका हाथ पकड़ के चलो, सबको मनाने चलो। मैंने कहा जो खुदा खारी कायनात का मालिक है, रोजी देता है, दुनिया में एक जमात नास्तियों की, दहरियों की, कम्युनिस्ट की ऐसी जमात है जो खुदा ही को नहीं मानते। तो जब दुनिया के सारे इंसान खुदा के नहीं हो सकते, तो बंदे खुदा के कैसे हो जाएंगे? बस हमें अपनों को लेना है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। सैयदी गौसे पाक ने अर्ज की, फी हाज़िही नौबतुल अशबाई कद हज़रत, हुजूर पाक आज अब्दुल कादिर जिस्म और रूह दोनों लेकर के आया है। क्या चाहते हो? फमदुद यमीनक, हुजूर अपना हाथ निकालिए, कई तहज़ा बिहा शफती, मैं आपके हाथ को चूमना चाहता हूँ। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या चाहता हूँ? ऊंचा बोलो। चूमना चाहता हूँ। एक बात बताओ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो हो ना? अल्लाह के बंदे हो कि नहीं? हाँ, सरफराज जरा हाथ बढ़ाओ। मुरीद नहीं करेंगे, सही पीर के हाथ पे मुरीद हो गए हो ना? हाँ, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है कि मैं मुरीद करूँ, मैं करता ही नहीं, आज तक मेरा कोई मुरीद ही नहीं है। बस मैं हाथ पकड़ रहा हूँ। हाथ उठाइए। देखिए इन्होंने देर करी हाथ उठाने में। अरे बोलो, देर करी नहीं करी ना? हाथ बढ़ा दिया ना,
हमने कहा बढ़ाया इसलिए कि ये जानते थे नहीं उठाऊंगा तो मुझ पर मुर्दा होने का हुक्म लग जाएगा। हाथ निकाल दिया चूंकि जिंदा है। बेशक। नहीं समझे बात को भाई? अगर समझ गए हो तो बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार की बारगाह में अर्ज की फमदुद यमीनक, हुजूर हाथ निकालिए। हुजूर ने भी इज़हारे जिंदगी फरमा दिया। क्यों? कहा मैं चूमना चाहता हूँ। सरकार की आलम और कैफियत का तस्करा किया। बाजतुल असरार शरीफ में अबू यूसुफ लशमी हज़रत लखमी शतनूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया फ़खरजत इलैहि अल यदुश शरीफतो फ़क़ब्बलहा व वदअहा अला रासिही। फरमाया कब्र से मेरे नबी का हाथ निकला भी, अब्दुल कादिर ने चूमा भी और उसको सर पे रखवा भी लिया। पता चला ये बरेली के इमाम अहमद रजा खान ही का अकीदा नहीं है, सरकार को जिंदा मानने का अकीदा हजरत गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, बड़े पीर रोशन जमीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी अकीदा है। वो भी सरकार को जिंदा मानते हैं। इसीलिए आला हजरत ने अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। हाँ इसको हटा दीजिए भाई, असल में लोग बड़े प्यासे हैं। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है। बताइए समझ में आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के समझ में आ रहा है कि सबके नहीं? समझ में आ रहा है। ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा? नहीं, अगर हार्ड हो तो आप अपना सुनने का लेवल थोड़ा बढ़ाइए, मैं अपना लेवल थोड़ा डाउन करता हूँ, फिर उसको सेंटर में लाते हैं। समझ गए ना? ताकि बात आसानी से बैठ जाए। आगे बढ़े। गुफ्तगू तो हो गई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, लेकिन अब आप सुनना चाहते हैं तो दूसरे जाविये से सुनिएगा। गौसे पाक सिर्फ वली ही नहीं, वलियों के सरदार, और सिर्फ वलियों के सरदार ही नहीं, वलियों में भी सबसे आला जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया ये पानी के चक्कर में डिस्टर्ब ना कर यार। बेटा बैठ जा आराम से। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। हाँ चलो बस बस हो गया, वो बच्चे समझदार हैं। गौर फरमाइएगा, वलियों की 5 किस्में हैं। जल्दी बोलो कितनी किस्में हैं? अब पंजतन पाक भी कितने हैं? पहली किस्म क्या है जरा सुनिए। मैं पहले अरबी बतन पढ़ देता हूँ। इन्ना अकबर अल औलियाई बाद सहाबत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। इमाम अब्दुल वहाब शरानी की किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अकाइदिल अकाबिर में वलियों की 5 किस्में बयान की गई। फरमाया सहाबा के बाद वलियों की 5 किस्में हैं। उनमें पहली किस्म है गौस और कुतुब की। दूसरी किस्म है हर गौस के 2 वजीर होते हैं जिनको इमामान कहा जाता है अरबी में। तीसरी किस्म है अफराद की। चौथी किस्म है औताद की। वतद का माना खूंटा होता है ना, तो औताद ये 4 हैं। 4 खूंटे हैं। रूहानी खूंटे कैसे? फरमाया एक पूरब में वतद है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में है। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों 5वीं किस्म है 5वीं किस्म अब्दाल। अब्दाल सबसे नीचे जमात है। औलिया इकराम में सबसे निचली जमात, सबसे आखिर वाली जमात वो कौन सी है? अब्दाल की है। लेकिन एक अब्दाल के लिए मेरे सरकार ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं अल अब्दालो फी उम्मती सलासूना बिहिम तकूमुल अर्दो व बिहिम तुरज़क़ूना व बिहिम तुमतरूना। जरा ध्यान से सुन ला। नमाजें छोड़ने वालों, जुआ खेलने वालों, शराब पीने वालों, बदकारियों में लगे रहने वालों, सियासत के नाम पर शराबों का बाजार गर्म करवाने वालों, इलेक्शन के मौके पर न जाने क्या से क्या करवाने वालों, ध्यान से इस बात को सुन ला। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम दुनिया में जिंदा रह सके। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम गज़ब इलाही से बच सके। हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम एक लुकमा भी खा सके। जो मोबाइल चला रहे हैं वो जेब में मोबाइल को रखे। और खबरदार, आप गुफ्तगू सुनिए ध्यान से। दीन सीखने का मौका मिल रहा है तो सीखिए उसको। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे अमाल इस लायक नहीं कि हमारी वजह से बारिश हो। हमारे अमाल तो ऐसे है पूरा साल गुजर जाए, बारिश का एक कतरा ना हो, पूरा साल गुजर जाए, पानी का एक कतरा पीने ना मिले, हमें एक लुकमा खाने ना मिले, लेकिन मिलता क्यों है? सरकार ने कहा मेरी उम्मत के अंदर वलियों की जमात में 30 ऐसे अब्दाल हैं जिनकी वजह से जमीन अब तक तबाह होने से बची हुई है। रोजी तुम्हें मिल रही है, उनकी
उनके सदक़े में मिल रही है, बारिश उनकी वजह से मिलती है, रिज़्क़ उनकी वजह से मिलती है। वलियों की मुखालफत करने वाले जालिमों जरा गौर तो करो, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुल्किन अजब खाने खुर्राने वाले। हम वलियों से चिढ़ते इसलिए नहीं है, हम उनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हमें अपने आमाल की बुनियाद पर नहीं, बुजुर्गों के अफ़आल की बुनियाद पर मिल रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान औलियाए किराम, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। अब्दाल सबसे नीचे वाले, उसके ऊपर है औताद। गौसे आदम अब्दाल के भी सरदार, औताद के भी सरदार। औताद से ऊपर है अफराद। थोड़ा ठहरिए यार, ये के नाम है वलियों की जमात के। जैसे आप कहते हैं ये SHO है, ये दरोगा है, समझ गए ना, ये आपका जो है वो CO है, इसी तरीके से और पद होते हैं। ये दुनियावी मरातिब हैं, दुनियावी मनासिब हैं। अल्लाह ने रूहानियत के भी मर्तबे रखे हैं। कोई गौस है, कोई गौस के वजीर है, कोई अफराद है। अफराद का मकाम समझे फिर शान गौसियत उसी में समझ में आ जाएगी। एक वली थे, हजरत खिज्र से पूछने लगे, गौर करना, हजरत खिज्र से पूछने लगे कि कुछ मुझे सुनाइए। जिस वली ने कहा था मुझे कुछ सुनाइए, उस वली से किसी ने पूछा। कुछ देर के बाद हजरत खिज्र आए थे, चले गए। उन्होंने पूछा हजरत खिज्र जिंदा हैं कि इंतकाल हो गया? बोले बेवकूफ़ आदमी, अभी तो हजरत खिज्र मेरे पास से गए। कहा अच्छा बताएं, क्या बता रहे थे? कहा कि वो बता रहे थे, एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, जंगल से गुजरा तो मैंने देखा एक जगह है जहां से नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, ताबना की ही ताबना की, लाइटिंग ही लाइटिंग। फरमाते हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम कहते मैं करीब गया, जाकर के देखा एक आदमी लेटा है, कोई लेटा है, उसके ऊपर से पुराना सा कंबल है, चेहरा छुपा हुआ है, पुराने से कंबल में से रोशनी निकल रही है। और याद रखिएगा ये शहजाद अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा है, आला हजरत ने मलफूज में जिक्र किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गौर फरमाइएगा, हजरत खिज्र कहते हैं मैंने देखा वो वहां से आया, और आने के बाद फरमाते हैं उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी, चमक ही चमक, दमक ही दमक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, शहंशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराउ शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना अफसर साहब, अब आपके दूसरे मेहमान भी आ गए, वक्त भी काफ़ी हो रहा है, बात को मुकम्मल ज़रूर कर दूँगा। चलिए ये हशरातुल अर्द बात की तकमील करने दें तब ना। खौफ ये लग रहा है कि कहीं ये अंदर का रास्ता इख्तियार ना कर लें। सबसे ज़्यादा तुम्हें ही बात समझ में आ रही है, तुमने भी कोई जलसा छोड़ा नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें सुधरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हाँ, नहीं माइक पे नहीं लिपटते बेटा, समझदार आदमी हो। वैसे ही कमेटी वालों से मोहब्बत से कह दिया करो, गुजारिश करने पे बहुत कुछ मिल जाता है ना। हाँ, किसी ने कहा था, सुनो मेरी बात, किसी ने कहा था ताजमहल देखो या ना देखो, लेकिन मौका महल जरूर देखा करो। जी जी जी। गौर फरमाइए, सैयदी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम समझे। हजरत खिज्र फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने देखा कि वहां पर कोई लेटा है, ऊपर से पुराना सा कंबल है, उस कंबल में से रोशनी निकलती है। आला हजरत कहते हैं उन्होंने अंगूठा पकड़ा,
और पकड़कर फरमाया मशगूल बखुदा हो जाओ। कारी साहब क़िबला ज़रा तवज्जो चाहूँगा, बहुत अहम बात अर्ज़ करने लगा हूँ शान गौसियत पर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्होंने कहा मशगूल बखुदा होना यानी उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। जैसे ही ये जुमला बोला, अभी चेहरे पे कंबल पड़ा हुआ था, हजरत खिज़र को देखा नहीं है, अंदर से आवाज़ आती है खिज़र अपना काम कीजिए, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे खलल अंदाज ना करे। उन्होंने कहा उठ जाइए, अगर नहीं उठेंगे तो कह दूंगा अल्लाह का वली आराम कर रहा है। उसने भी अंदर से जवाब दिया, अगर आप मेरा एड्रेस मेरा पता बताएंगे तो ज़माने में मैं भी ऐलान करूंगा यही खिज़र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़र ने कहा दुआ कीजिए। कहा आप दुआ करें? कहा नहीं, दुआ करना होगी। उन्होंने दुआ की तो कितनी पाकीज़ा दुआ, ये दुआ सीख करके जाइएगा। उन्होंने कहा अल्लाह ताला खिज़र आपको अपनी पहचान और ज़्यादा अता फरमाए। हजरत खिज़र कहते हैं वहाँ से आगे बढ़ा और जाने के बाद फिर मुझे रोशनी नजर आई। मैं करीब गया, कोई पुराना सा कंबल है, उसके अंदर कोई लेटा है। अब ये हाथ बढ़ाना चाहते थे, गैब से आवाज़ आती है खबरदार खिज़र, हाथ आगे ना बढ़ाना, हाथ ना लगाना। अब हजरत खिज़र ने हाथ को पीछे खींच लिया, कंबल उनके चेहरे पर है, अभी कुछ कहा नहीं है उन्होंने। हजरत खिज़र से कहने वाली कह रही है, कंबल के अंदर जो थी वो औरत थी, मर्द नहीं था। अंदर से वो कहती है ए खिज़र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। कहा उठिए अल्लाह की इबादत कीजिए। कहा कि क्यों? आप अपना काम कीजिए। कहा नहीं उठोगी तो इलाके में ऐलान कर दूंगा ये अल्लाह की वलिया आराम कर रही है। उन्होंने कहा मैं भी कह दूंगी ये हजरत खिज़र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। कहा दुआ करे। आपने दुआ की हजरत खिज़र के लिए। अब दुआ के जब अल्फाज सेम यकसानियत पाई गई, एक जैसे अल्फाज थे। कहा अल्लाह ताला आपको अपने मार्फत में, अपनी पहचान में और बढ़ाए। हजरत खिज़र ने दुआ सुन ली और सुनने के बाद फरमाया एक बात बताओ, इससे पहले एक आदमी मिला था, उसने मेरे लिए दुआ की, यही दुआ उसने भी की थी, यही दुआ तुमने भी की है। अब तवज्जो फरमाना। कहा ये बताओ वो कौन है तुम्हारा? हजरत खिज़र कहते हैं उस औरत ने कहा वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ। कहा जंगल में पुराना कंबल ओढ़कर आराम करने की वजह क्या है? अब जिसने 2018 में मेरे पीर का जनाजा देखा है, ताजुश्शरिया के जनाजे में शिरकत की है, आए वो इस जनाजे को याद रखे और इस वाक़िया को याद रखे। हजरत खिज़र के पूछा था, उन्होंने कहा था इस इलाके में अल्लाह की वलिया का इंतकाल हो गया था, हमें हुक्म हुआ हम उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। अरे जनाजे में ताजुश्शरिया के कितने आए? 60 लाख का हिसाब लगाने वालों, तुम हिसाब लगाते रहो, मगर शहजाद की अकीदत बोलती है कितने वली तशरीफ लाए थे, ना तुम्हारी काउंटिंग में आ सकता है ना मेरे दिमाग में आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नतीजा सुने, हजरत खिज़र से इस वली ने जिसको वाक़िया सुना रहे थे, उन्होंने पूछा हुजूर एक बात बताएं ये कौन लोग हैं? हजरत खिज़र ने कहा जो पहला शख्स मिला था ना, उसने कहा खिज़र मैं आपकी नज़रों से गायब हो जाऊंगा। वो नज़रों से गायब हो गया। औरत बोली मैं भी गायब हो जाऊंगी, वो भी गायब हो गई। उन्होंने पूछा हुजूर ये हैं कौन लोग? कहा इनको वलियों की जमात में अफराद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? अफराद कहा जाता है। उन्होंने कहा हुजूर ये बताइए इस जमात को भी किसी की जरूरत पड़ती है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कादरियों अब जरा समझो तो सही, इस जमात को भी किसी की जरूरत पड़ती है। हजरत खिज़र ने कहा यह जमात जिसके कदमों में जाके फैज हासिल करती है उसी को जमाना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, चूंकि आमाल की हमारे अंदर बहुत कमी है। वाक़िया बड़ा मशहूर है। हजरत गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू मूसा साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो बाग वाला जो वाक़िया आपने सुना होगा। जब आप उस बाग की रखवाली कर रहे थे, एक दिन मेहमान आ गए। हजरत गौसे पाक के नाना अब्दुल्ला सोमई ने कहा कि बेटा जाओ जाके कुछ फल ले आओ। फल लाए, खट्टे फल थे, खाए। मेहमान बोले अजीब आपने मेहमान नवाजी की, खट्टे फल खिलाए। कहा बेटा तुम्हें आज तक पता नहीं, एक ज़माना हो गया इसकी देख रेख करते हुए। कहा मैंने आज तक आपके बाग के फल नहीं खाए। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे यहाँ बरसीन चोरी होती है, बरसीन
गन्ने अगर किसी ने बेचारे ने गन्ना लगा दिया तो उसके खेत की ऐसी तैसी मार देते हैं, सारी ईख उसकी बेकार, अगोले चोरी कर लिए जाते हैं। याद रखना, कयामत के दिन छोटी छोटी चीजों की बुनियाद पर दूसरे का हक लिया, खुदा ना करे थोड़ी सी चीज की बुनियाद पर किसी इंसान का माल चुराने की वजह से जहन्नम का रास्ता देखना पड़े, इससे बड़ी महरूमी क्या है। बेशक बेशक। और जिनके खेत से कुछ चोरी हो जाता है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तुम्हें मालूम है मोहल्ले में मुसलमान बसते हैं, चोरी किसी मुसलमान ने की होगी तो आपके दिल की कैफियत यह हो कि कोई ले गया तो उसके लिए हलाल कर दिया करो, हलाल कर दिया करो। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मैं कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं, लेकिन मैंने वलियों की सीरत पढ़ी है, उसी के एतबार से। अभी उर्स रज़वी में किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, तकरीबन 1.25 लाख का मोबाइल था, किसी ने तोहफे में दिया था, चोरी हो गया। घर पहुंचा, वालिदा बड़ी नाराज कि तुमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सबके सामने कहा अगर ले जाने वाला मुसलमान है तो मैं उसके लिए हलाल करता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल की वजह से कयामत के दिन किसी को जहन्नम का रास्ता देखना पड़े। ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मस्जिदों में जाते हो नमाज पढ़ने, अपनी जूतियां छोड़कर जाते हो, अगर कोई चोरी करके ले जाए तो हलाल कर दिया करो, कहीं ऐसा ना हो छोटी सी जूती के चक्कर में किसी मुसलमान को हक मारने की वजह से जहन्नम में जाना पड़े। बरसीन चुरा ली है, गन्ना तोड़ लिया है, आपकी ईख में उसने कुछ कर लिया है, अल्लाह ने तौफीक दी है, याद रखना नियत में खुलूस होगा, अल्लाह ताला आपके उस चीज के अंदर मजीद बरकतें अता फरमा देगा, लेकिन नियत में खुलूस होना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त का जवाब सुना था, गौसे आदम के वालिद का जवाब सुना था, आपने सीने से लगा लिया, आंखों में अश्क भर लिए, रोने लगे। पूरी उनके साथ वालों ने कहा मियाँ इसने आपके लिए हमारे लिए ऐसे खट्टे फल ला करके रखे, जियाफत में इसने कोताही बरती है, आप इसको सीने से लगा कर रो रहे हैं। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते, एक दिन सख्त आंधी चल रही थी, तूफान आया था, बारिश थी, मैं अपने घर की छत पे चढ़ा अपने बाग को देखने के लिए। फरमाते हैं मैंने उस वक्त क्या देखा कि सबके बाग की कैफियत बदली हुई है, फल टूट टूट के जमीन पे गिर रहे हैं, लेकिन मेरा एक वाहिद बाग ऐसा था कि जिस बाग के अंदर सख्त तूफान, बारिश और आंधियों के बावजूद भी एक चिराग चल रहा था, जो चिराग बुझने का नाम नहीं लेता। और कहा उस चिराग के करीब बैठकर यही मर्द मोमिन कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कहा जब सुबह को गया ना तो मेरे घर का मेरा बाग पूरी तरह महफूज था। मैंने कहा सुन लियो, गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी घर के अंदर पैदा हुए कि जिनके बाप रात में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अभी मौलाना अफसर साहब जब मैं आया था तो गौसे पाक की कैफियत बयान कर रहे थे। कसम खुदा की उस वक्त तक हमारे घरों में बरकतें नहीं आ सकती जब तक के बाप मुत्तकी नहीं होगा, माँ परहेजगार नहीं होगी, निकोकार नहीं होगी। आज तो हमारे घरों का हाल ये हो गया है, उधर भाई मोबाइल चलाता है, इधर से गाने की आवाज आ रही है, उधर से कॉमेडी की आवाज आती है, इधर से म्यूजिक की आवाज आती है। अरे जिन घरों के अंदर म्यूजिक बजता हो उन पर ज़माना जुल्म नहीं करेगा तो क्या करेगा। इसलिए कैफियत को बदलिए, फजर की नमाज पढ़िए। तुम्हारा बच्चा छोटा है, सो रहा हो, जब उसकी आंख खुले उसके कान से कुरान पाक की आवाज टकराती हो, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं दुनिया के तमाशे देखने वालों के घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, अल्लाह के मुकद्दस कुरान के पन्ने देखने वालों के घर में पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। कैफियत बदलिए, जब तक कैफियत बदलेंगे नहीं ये ज़माना आपको कहाँ ले जाए। बहुत सारी बातें जहन में हैं लेकिन सारी बातें बोली नहीं जाती। फ़िलिस्तीन को देखिए और फिर फ़िलिस्तीन के हाल पे गौर कीजिए, फिर अपने हाल पर गौर कीजिए। समझ गए ना। अल्लाह ना करे को कोई ऐसी कैफियत आए, मगर आई तो ये हमारी बदकारियों का नतीजा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सैयदी गौसे पाक की सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान